शरद एक बार और शरद का रुख करेंगे। शरद, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे केवल अभी कि कल भी डिनर हुआ, आज भी डिनर हुआ, आज के इस डिनर के पीछे क्या डिप्लोमेसी शरद, थोड़ा सा, और फिर क्या रणनीति बीजेपी बना पा रही है, जो इनपुट आपको मिला हो। माफ कीजिए पीसी भाई और रजनी जी, शरद का एक बार रुख करेंगे। शरद जी, एक बार आप सवाल दोहराइए। जी, सवाल यह है शरद के कल भी डिनर हुआ, आज भी डिनर हो रहा है, क्या रणनीति बना रही है बीजेपी खास तौर पर? और जो हम कह रहे हैं कि भाई जब बहुत कंफर्टेबल है तो फिर क्यों चिंता? क्या क्रॉस वोटिंग का डर वहां भी है कि उनके लोग भी हो सकता है दाएं बाएं हो जाएं, जो दावा पीसी शर्मा जी कर रहे हैं? देखिए, हो सकता है कि इस बात का डर हो, लेकिन अगर हम गणित को देख लेंगे तो शायद अगर क्रॉस वोटिंग होगी भी तो भी अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो फिर कुछ कई ज्यादा बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग करनी पड़ेगी। 4-5 वोटों का अंतर रहेगा, क्योंकि बीजेपी के 107 वोट हैं और एक सीट के लिए 52 वोट चाहिए, यानी कि 104 तो ऑलरेडी बीजेपी के पास है 2 प्रत्याशी के लिए, और 3 वोट अतिरिक्त हैं बीजेपी के खुद के, और निर्दलीयों ने ये कह दिया है और बीएसपी एसपी ने कि वो भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो अगर इन केस क्रॉस वोटिंग होती भी है तब भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा बीजेपी के प्रत्याशियों पर तो लगता नहीं है। जहां तक बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस के पास 92 सीटें हैं, 52 वोट एक प्रत्याशी को चले जाएंगे तो बाकी की फिर 40 सीटें बचेंगी, तो 40 के बाद 12 चाहिए कांग्रेस के लिए। तो क्या 12 विधायकों की क्रॉस वोटिंग हो जाएगी क्या? तो ये लगता नहीं कि ऐसा हो भी, अगर मान लीजिए केस के अगर क्रॉस वोटिंग हो भी जाए तो क्या 10 से 12 विधायक कर लेंगे, ये शायद कहना बेमानी होगा। लेकिन ये जो रणनीति है वो कुल मिला के इस लिहाज से है कि अपने विधायकों को जोड़ कर रखा जाए, साथ रखा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिहाज से देखें तो 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो मंत्रिमंडल का विस्तार है और फिर उसके बाद उपचुनाव की रणनीति है। तो अपने विधायकों को साथ के रखना है, ये शायद ज्यादा बड़ी चुनौती होगी। क्रॉस वोटिंग का डर उतना ज्यादा मुझे लगता नहीं कि होगा। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद, और माफ कीजिए वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता। बहुत बहुत धन्यवाद पीसी शर्मा साहब का, रजनीश अग्रवाल जी का और हमारे सहयोगी शरद का भी। लेकिन इस पूरी तस्वीर जो आपके सामने उभरी उसमें आपको लगा होगा कि नेता जो जब बयान दिया करें और जो भी चीख चीख के कहें तो उसका बिटवीन द लाइन जरूर पढ़ा कीजिए। ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है। तब उस समय जो लोग गर्दन कटाने तैयार हो जाते थे कमलनाथ जी के लिए, जो लोग कहते थे कि हमारे नेता कमलनाथ है, वो लोग कैसे पाला बदलते हैं तत्काल। और निर्दलीय इसीलिए कभी भी निर्दलियों का जो निष्ठा है वो हमेशा से संदिग्ध रही है। वोटर को भी तय करना चाहिए कि दलीय राजनीति के आधार पर एक बार देखें। खैर, जो भी है सियासत है, चलती रहेगी इसी तरह। असल मजा तब आएगा जब 24 सीटों के लिए उपचुनाव होगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।